जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बीना जी बाराह में 10 लक्षण महापर्व पर भक्तों ने किया प्रतिदिन श्री शांति विधान। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के साथ हुआ 10 लक्षण महापर्व का समापन। भक्तों ने अनंत चतुर्दशी पर पूजन अर्चना कर की सौभाग्य में वृद्धि। 10 लक्षण महापर्व पर मध्य प्रदेश के सागर मंडी बामोरा में श्रावक संस्कार शिविर का हुआ समापन। शिविर के परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का मिला सानिध्य है। 10वें दिन भक्तों ने किया उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का अंगीकार। मध्य प्रदेश के सागर स्थित धर्मनगरी मोरा जी में 10 से 19 सितंबर तक चल रहे समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का हुआ समापन। शिविर में लगभग 400 शिविरार्थियों ने की सहभागिता। नई दिल्ली की रोहिणी पीतमपुरा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर अरहम विद्या निलय में 26 सितंबर 2021 को होगा राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व एवं समाज अभिनंदन समारोह का आयोजन। श्री दिगंबर जैन महासभा के तत्वावधान में भक्तों को मिलेगा परम पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज का पावन सानिध्य। मध्य प्रदेश के जिला गुना स्थित तलहटी में प्राचीन दिगंबर जैन अतिशयकारी मंदिर बजरंगगढ़ में 19 सितंबर को हुआ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के साथ समापन। 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान जी का निर्वाण महोत्सव मनाकर किया लाडू अर्पित। मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के साथ 10 लक्षण महापर्व का हुआ समापन। श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान पूजन कर वासु पूज्य जी का मनाया निर्वाणोत्सव। मध्य प्रदेश के सागर स्थित धर्मनगरी मोरा जी में 10 से 19 सितंबर तक परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में लगभग 400 शिविरार्थियों ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया था। यह आयोजन मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की धर्मनगरी सागर स्थित मोरा जी में 10 से 19 सितम्बर तक आयोजित हुआ। इस दौरान प्रतिदिन भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु का नित्य महापूजन अभिषेक किया। इसके बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। इसके अलावा शिविरार्थियों ने संस्कार शिविर में भाग लिया। प्रतिदिन शिविरार्थियों को पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। ब्रह्मांड के प्रत्येक द्रव्य जो स्वचतुष्टय रूप है, अपने चतुष्टय में, अपने आकार, अपने आकृति में रहना, यही शील और यही ब्रह्म है। धन्य है वे धरती के देवता। क्या विश्वास का भेद, क्या विश्वास का भेष है। अंतर विषय वासना वर्ते, बार बार वो पंक्ति कल से याद आ रही है। अंतर विषय वासना वर्ते, युवाओं सुन लो, अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धार सके ना दीर्घ संसारी। जो दीर्घ संसारी है वह कभी दिगंबर मुद्रा धार नहीं सकता, और दीर्घ संसारी कभी दिगंबर गुरु के चरणों में माथा टेक नहीं सकता। प्रतिदिन श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति भाव के साथ अष्ट द्रव्यों से पूजन अर्चना कर अर्घ्य अर्पित किए। तो वहीं इस पर्व के समापन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शिविर में लगभग 400 शिविरार्थियों ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए मोरा जी, सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों ताजनगरी में मंगल चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में प्रतिदिन बलकेश्वर जैन मंदिर में आचार्य श्री की धर्म सभा होती है। धर्म सभा में आचार्य श्री के श्रीमुख से जिनवाड़ी का श्रवण करने के लिए शहर भर से भक्तजन जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। आत्मा की पवित्रता किसी क्रिया से नहीं हुआ करती। आत्मा की पवित्रता उसमें जो विकृति होती है उसके दूर होने से होती है।
ये कहना है आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का। इन दिनों आचार्य श्री का मंगल चातुर्मास जैन मंदिर बल्केश्वर में चल रहा है। धर्म सभा में आचार्य श्री ने महाभारत में एक वृत्तांत के माध्यम से आत्मा शुद्धि के बारे में भक्तजनों को प्रवचन दिए। और आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि आत्मा की पवित्रता किसी क्रिया से नहीं हुआ करती है। आत्मा की पवित्रता उसमें जो विकृति है उसके दूर होने से हुआ करती है। जिस समय महाभारत हो चुका था, महाभारत हो जाने के बाद जब पांडवों ने सोचा कि अपन ने बहुत हिंसा कर ली है, चलो चलते हैं इस हिंसा के पाप को धो लूं। और धोने के लिए आने का क्या करूं, तो कहा चलो तीर्थ यात्रा चलते हैं। तीर्थ यात्रा जाते समय आने का चलो अपने सेनापति को भी ले चलते हैं। कौरवों के पांडवों के सेनापति कौन थे? कृष्ण थे। धर्म सभा में शामिल भक्तजन गुरुवर का दर्शन कर और श्री जी का पूजन कर खुद को धन्य समझ रहे थे। भक्तजनों ने कहा कि गुरुवर ने जिस तरह से दशलक्षण पर्व में हमें 10 दिनों तक जिनवाणी का श्रवण कराया है, वह हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले है। चंदऊ चंद मंदिर गंगौरी बाग में आज लास्ट व्रत उसका पूजा करी गई, महाजी चरण स्पर्श करे गए। और जो 10 दिन में जो आनंद आया, काफ़ी बहुत अच्छा आनंद आया हम लोगों को। और एक ऐसा हम लोगों को धर्म की भावना मिली, बहुत ज़्यादा भावना मिली। और आप सब भी एक बार चंदा मंदिर जय मंदिर जरूर आए, देखो चंदा बाबा के दर्शन करें। हमें दशलक्षण पर्व में साल भर की भावना होती है हम लोगों को, मतलब जो हम गलत करते हैं क्या हमें त्याग करना चाहिए। मेरा जी हमें बहुत ज्ञान मिला महाराज जी से, और हमारे आज सानिध्य में आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज जी का सानिध्य में जो रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। 10 दिन में बहुत कुछ मिला। आदित्य सागर महाराज जी के चरणों में हमने पूजा की, बहुत उनके प्रवचन सुने, उससे हमें बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई और बहुत मन को शांति मिली। ये मेरा आखिरी दिन आज महाराज के प्रवचन सुन के, महाराज की बात को सुन के हम सब ने उनसे क्षमा मांगी है। जो कुछ हमसे गलती हुई उसके लिए हमने उनसे क्षमा मांगी। हमारा 11वां दिन है, सारा पूजा हुई है और महाराज जी के प्रवचन हुए हैं। इसके बाद हमें बहुत आनंद आया है पूजा में भी, और उसमें भी हमारे पंडित जी बहुत ही अच्छे आए थे। धर्म सभा के अंत में श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने दशलक्षण पर्व के दौरान 10 दिन, 8 दिन और 6 दिन के व्रत रखने वाले तपस्वियों का सम्मान किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बीना जी बारहा में दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर भक्तों द्वारा प्रतिदिन श्री शांति विधान का आयोजन किया गया, जिसके आखिरी दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए भक्तों ने अनंत चतुर्दशी का पूजन अर्चना कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। समूचे भारतवर्ष में जैन श्रावकों द्वारा दशलक्षण महापर्व के आखिरी दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के रूप में मनाया गया। मध्य प्रदेश के सागर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बीना जी बारहा में प्रातः काल की बेला में सभी श्रद्धालुओं ने मंदिर जी पहुंचकर प्रभु दर्शन के साथ मांगलिक पूजन की शुरुआत की। फिर मंत्रोच्चारण के साथ श्री शांति विधान के दौरान विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित करते हुए प्रभु भक्ति की। ओम नीम भाद्रपद शुक्ल चतुर्दश्या मोक्ष मंगल मंडिताय श्री भाष पूजनेन्द्राय अनर्घ प्रताप्ताय हमने पांति स्वाहा। यह बीनावारा अतिशय क्षेत्र है जो कि देवरी से लगभग 7 किलोमीटर है। यहाँ पर विद्यासागर महाराज जी की कृपा से सब कुछ कार्य प्रगति पर चल रहा है और ये शानदार अतिशय क्षेत्र है। यहाँ मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान हैं जो कि बहुत ही अतिशयकारी हैं। अभी दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं, आज चतुर्दशी का दिन है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक का महार्घ चढ़ाया गया और सभी ने धर्म लाभ लिया। आज चतुर्दशी के दिन सभी लोग यहाँ पर आए, पूजन विधान का आनंद संपन्न किया। सभी का बहुत बहुत आभार। ऐसे ही सभी लोग यहाँ आते रहें
और सब अपना अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद। मंदिर जी में आयोजित श्री शांति विधान में सहभागिता करते हुए श्रद्धालुओं ने दशलक्षण महापर्व के आखिरी दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर अनंत चतुर्दशी का बड़े भक्ति भाव के साथ मांगलिक पूजन किया और अपने दिन को आनंदित बनाया। साथ ही भगवान वासु पूजा के निर्वाण कल्याणक पर भक्तों को प्रभु के श्री चरणों में निर्वाण लाडू भी अर्पित करने का सौभाग्य मिला। आज चतुर्दशी पर्यूषण पर्व का आखिरी दिन और आज हम लोगों ने शांति धारा अभिषेक किया और हमारे अलकेश भाई भी आ गए, तो वो दो दिन से यहाँ रुके हुए हैं और वो यहाँ कार्यों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और शांति धारा की और वासुदेव भगवान का लाडू भी चढ़ाया। आज हमने यहाँ पर का अभिषेक देखा, शांति धारा देखी, पूजन विधान किया। यहाँ पर हमें आकर बहुत अच्छा लगा और ये मेरा हो भाग्य की मैंने श्री पुण्य धारा पर शांतिनाथ भगवान के चरणों में जन्म भी लिया है। बीना जी बारह में मतलब रेगुलर आता रहता हूँ महीने में और मेरे लिए शांतिनाथ भगवान के दर्शन में जो अतिशय मिलता है उससे आनंद मिलता है, उससे मुझे बहुत बार बार आने की इच्छा होती है। अतिशय क्षेत्र बीना जी बारह का वातावरण बड़ा ही सुगम बना हुआ है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन अतिशय क्षेत्र पर निर्माण प्रगति पर चल रहा है। यहाँ आने वाले भक्तजन प्रभु शांतिनाथ जी के दर्शन एवं पूजन कर शांति का एहसास महसूस करते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री दिगंबर जन अतिशय क्षेत्र बीना जी बारह, सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम नीम दर्शन शुद्धि सूरज का न भावना अत्रे अवतर अवतर शंभूषट आमानम। जय हो जय हो जय हो। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20% तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बीना जी बारह में 10 लक्षण महापर्व पर भक्तों ने किया प्रतिदिन श्री शांति विधान। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के साथ हुआ 10 लक्षण महापर्व का समापन। भक्तों ने अनंत चतुर्दशी पर पूजन अर्चना कर की सौभाग्य में वृद्धि। 10 लक्षण महापर्व पर मध्य प्रदेश के सागर मंडी बामोरा में श्रावक संस्कार शिविर का हुआ समापन। शिविर के परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का मिला सानिध्य है। 10वें दिन भक्तों ने किया उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का अंगीकार।
मध्य प्रदेश के सागर स्थित धर्मनगरी मोराजी में 10 से 19 सितंबर तक चल रहे समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का हुआ समापन। शिविर में लगभग 400 शिविरार्थियों ने की सहभागिता। नई दिल्ली की रोहिणी पीतमपुरा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर अरहम विद्यानिलय में 26 सितंबर 2021 को होगा राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व एवं समाज अभिनंदन समारोह का आयोजन। श्री दिगंबर जैन महासभा के तत्वावधान में भक्तों को मिलेगा परम पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज का पावन सानिध्य। मध्य प्रदेश के जिला गुना स्थित तलहटी में प्राचीन दिगंबर जैन अतिशयकारी मंदिर बजरंगगढ़ में 19 सितंबर को हुआ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के साथ समापन। 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान जी का निर्वाण महोत्सव मनाकर किया लाड़ू अर्पित। मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के साथ 10 लक्षण महापर्व का हुआ समापन। श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान पूजन कर वासु पूज्य जी का मनाया निर्वाणोत्सव। जैन समाज के दशलक्षण पर्व के बाद क्षमावाणी महापर्व का आयोजन होना शुरू हो गया है। नई दिल्ली के रोहिणी पीतमपुरा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर अरहम विद्यानिलय में 26 सितंबर 2021 को श्री दिगंबर जैन महासभा के तत्वावधान में राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व एवं समाज अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। परम पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालु मांगलिक गतिविधियां कर एक दूसरे से क्षमा याचना करेंगे। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग की प्रेरणा और पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज के पावन सानिध्य में नई दिल्ली के रोहिणी पीतमपुरा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर अरहम विद्यानिलय में राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व एवं समाज अभिनंदन समारोह का आयोजन 26 सितंबर 2021 को किया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालु मांगलिक गतिविधियां करते हुए जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए एक दूसरे से क्षमा याचना करेंगे। महानुभाव सरलता व्यक्ति के जीवन को पूर्ण गमन की ओर ले जाती है। जिसके हृदय में क्षमा का स्थान होता है उस प्राणी को सबके हृदय में स्थान प्राप्त होता है। पर्युषण महापर्व के समापन पर क्षमावाणी का एक बहुत सुंदर प्रयास रोहिणी पीतमपुरा की संयुक्त समिति श्री दिगंबर जैन सभा ने एक ऐसा ही प्रयास 26 तारीख को अपने स्वयं के स्थान पर किया है। उनका यह प्रयास वास्तव में सराहनीय है। हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सभी 26 तारीख को वहां उपस्थित होकर उनके इस प्रयास को सार्थक करें और अपने जीवन को आनंद में बनाएं। आपको बता दें कि श्री दिगंबर जैन मंदिर अरहम विद्यानिलय में दशलक्षण महापर्व के अवसर पर भक्तों द्वारा प्रतिदिन मांगलिक पूजन एवं प्रभु भक्ति की गई। श्रद्धालुओं ने प्रभु अभिषेक के अलावा मंत्रोच्चारण के साथ 10 धर्मों का पालन करते हुए मांगलिक पूजन किया। अक्षिरोग, शिरोरोग, मृत्युरोग, सर्व शारीरिक रोग विनाशनम भवतु, सर्व मानसिक रोग विनाशनम भवतु, सर्व वाचिक रोग विनाशनम भवतु। वहीं 26 सितंबर की शुभ बेला पर अरहम विद्यानिलय में उपस्थित व्रतधारी अरहम विद्यानिलय के निर्माण में तन मन धन सहयोगी एवं 24 मंदिर जी की कमेटी और समाज के प्रमुख महानुभावों का समारोह में सम्मान किया जाएगा। यह आयोजन 24 वर्षों में प्रथम बार जिन मंदिर जी के निर्माण के पश्चात महासभा में होने जा रहा है। श्री दिगंबर जैन महासभा के पदाधिकारियों ने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को समारोह में पधारने की अपील की है। जिनवाड़ी चैनल के लिए रोहिणी पीतमपुरा, नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। दशलक्षण पर्व का समापन कार्यक्रम हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान शिवरार्थियों और व्रतियों को चातुर्मास कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया, तो वहीं मुनिश्री संघ ने समापन कार्यक्रम के दौरान अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा की। दिगंबर जैन समाज के महापर्व दशलक्षण पर्व के समापन और जैन अनुयायियों ने क्षमावाणी पर्व हर्षोल्लास से मनाया। इस दौरान जैन अनुयायियों ने एक दूसरे से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। हालांकि हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में क्षमावाणी पर्व रविवार को आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सोमवार को भी
धार्मिक आयोजनों की शुरुआत मुनिश्री के मंगलाचरण और पाद प्रक्षालन के साथ हुई। इस दौरान सभी भक्तों को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की बोली, मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की बोली, प्रवचन ऐसे लागे जैसे शंकर संग निमोली, प्रवचन ऐसे लागे जैसे शंकर संग निमोली, गुरुवाणी में तो वीणा सी सुहानी लागे, सुहानी लागे, मने प्यारो प्यारो जमुना जी नो पानी लागे। दशलक्षण महापर्व के समापन को लेकर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अरहम स्वधर्म शिविर में भाग लेने वाले शिविरार्थियों और व्रतियों को मुनिश्री के सानिध्य में उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन परीक्षा में भाग लिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रारंभ में बहुत से कार्य उत्साह के साथ करता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी चलने के बाद में उसका उत्साह गिर जाता है और वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। उन्हें जघन्य क्वालिटी के लोग कहा जाता है, जघन्य व्यक्ति कहा जाता है, जो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं लेकिन करने के पहले ही अपना उत्साह तोड़ देते हैं। थोड़ा मध्यम क्वालिटी के वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। मध्य में रास्ते में अनेक तरह के विघ्न बाधाएं आते हैं, उनको भी जीतते हुए चलते हैं, लेकिन मंजिल तक फिर भी पहुंच नहीं पाते हैं। वो मध्यम क्वालिटी के लोग कहलाते हैं। उत्कृष्ट क्वालिटी के व्यक्ति वो होते हैं जो अपना संकल्प जिस तरह का लेते हैं, यात्रा प्रारंभ करते हैं, किसी तरह की विघ्न बाधाएं आए लेकिन मंजिल तक पहुंचते हैं। केसरिया वस्त्र धारण करो, श्वेत वस्त्र धारण करो। बहुत समय मैंने जोकर बन के जीवन बिता लिया। एक बार जो मुनियों के मुख से सुन के आया हूँ शुक्ल लेस्या के बारे में, पीत लेस्या के बारे में, उन लेस्याओं का अनुभव उन वस्त्रों के रंगों के माध्यम से होगा। हमने बहुत अशुभ लेस्याओं के वस्त्र पहने, काले, नीले, चितकबरे। ये नीचे की जो 3 लेस्याएं हैं ये अशुभ की ओर ले जाने वाली हैं, और ऊपर की 3 लेस्याएं हैं वो शुभ की ओर ले जाने वाली हैं। जब मन में ऐसा विचार आ जाता है तो वह अनुष्ठान की ओर आ जाता है। जब अनुष्ठान में बैठता है तो पाप का अनुष्ठान नष्ट होने लगता है और पुण्य का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है। बता दें कि दशलक्षण महापर्व के समापन के बाद अब एक बार फिर सभी भक्त भगवान के समर्षण की ओर जा रहे हैं। हर एक बार फिर भगवान श्री पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित श्री पार्श्व कथा का वाचन मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से होने जा रहा है। बहुत अच्छा माहौल रहा आज का भी, और पिछले 10 दिनों का भी शिविर का माहौल बहुत ही सुंदर और अच्छा रहा। महाराज जी के सानिध्य में ऐसा अनुभव हुआ जो जीवन पर्यंत कभी भी नहीं हुआ। ये हमारा पहला शिविर था और इस शिविर में बहुत ही सुंदर अनुभव और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इस शिविर में धर्म कैसे किया जाता है, धर्म में क्या क्या होता है, आजकल जो धर्म में हमें मिथ्या थी वो हमारी काफ़ी हद तक दूर हो गई। आज तो बहुत ही अच्छा था, सुबह से इतना आनंद आ रहा था, बता ही नहीं सकते, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा लग रहा था बस महाराज जी को ही देखते रहे। 10 दिन कैसे निकल गए ये पता ही नहीं चला, और 10 दिनों में तो इतना अच्छा लगा, ना घर की याद आई ना कहीं की भी याद आई। बहुत सी कि हम अपने संयम से अब क्या कर सकते हैं, अपने अंदर जो हमारे अंदर कमी है उन्हें दूर करके हम अपनी अच्छाइयों को कैसे निकाल सकते हैं और इस समाज में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। हाँ, मैं शिविर में शामिल थी सुबह 5:30 बजे से शाम तक।
दशलक्षण पर्व के समापन के अंतिम पड़ाव में भगवान की प्रतिमाओं को कमेटी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सिर पर विराजमान कर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में स्थापित किया गया। इस दौरान भगवान की शोभा यात्रा में भक्त भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत आनंद आया। महाराज जी के सानिध्य में हमने इतना अच्छा शिविर अटेंड किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने दिन तक, हम इतना पूरा दिन व्रत रखने के बावजूद इतने सारे लोग पूरे दिन शिविर में बैठ सकते हैं। लेकिन महाराज जी का जो सानिध्य रहा, उनके आशीर्वाद रहा कि सब लोग, इतने सारे लोग यहाँ पर अटेंड कर पाए और पूरे शिविर इतना आनंद में गया। हमने भक्तियाँ सीखी, हमने योग करा है, ध्यान सीखा है, भक्तियाँ करी हैं जो शायद हम नहीं करते थे। हम भले ही हम थोड़ी बहुत पूजाएं कर लेते थे, लेकिन हम इतना स्वाध्याय, इतनी भक्ति से कहा। यहाँ बहुत अच्छा लगा। दशलक्षण में हमने पहली बार ही शिविर को अटेंड किया है और काफ़ी अच्छा महाराज जी का एक्सपीरियंस मिला। हमें बहुत कुछ मिला, मतलब धर्म कैसे करना चाहिए, कैसे हमें दान देना चाहिए, कैसे त्याग करना चाहिए, किन चीज़ों का हमें त्याग करना है, वो सब कुछ हमें पहली बार ही यहाँ एक्सपीरियंस हुआ है। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में बनाए गए कथा स्थल पर हजारों की संख्या में भक्त मुनिश्री के श्रीमुख से अमृत प्रवचन सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान मुनिश्री ने सभी भक्तों को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और समेत चरित्र के माध्यम से मुक्ति और मोक्ष मार्ग से जोड़ रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडीजन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला गुना स्थित प्राचीन दिगंबर जैन अतिशयकारी मंदिर बजरंगगढ़ में 19 सितंबर को दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मनाया गया। इस दौरान 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान जी का निर्वाण महोत्सव भी मनाया गया। प्रभु को लाड़ू अर्पित कर सुख शांति समृद्धि की कामना की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला गुना स्थित प्राचीन दिगंबर जैन अतिशयकारी मंदिर बजरंगगढ़ में दशलक्षण पर्व उत्साह उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान विगत 19 सितंबर को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मनाया गया। इस अवसर पर जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चना कर श्रावक श्रेष्ठियों ने विश्व शांति की कामना की। ओम नमो रम झम झीम झीम हम सम झम बम्याया सच्छाम छीम छूम छे छे छो छम छ छीम राम रीम रूम रे हरि ओम रा। इस पावन अवसर पर विधान पूजन भी किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ अष्टद्रव्यों के साथ अर्घ्य अर्पित किए गए। बड़ी संख्या में भक्तों ने उत्साह उमंग के साथ सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। तो वहीं इस दौरान जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी मनाया गया। दूर दूर से पहुंचे श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु चरणों में इस महोत्सव का आनंद लेकर लाड़ू अर्पित कर धर्म लाभ लिया। इस दौरान सभी ने भक्ति भाव के साथ वाद्य यंत्रों के साथ भक्ति का भरपूर आनंद लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए बजरंगगढ़, गुना, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम ईं हरं श्री बासुनाजनेन्द्राय नमो नमः। ओम ईं हरं श्री बासुजनेन्द्राय नमो नमः। ओम ईं हरं श्री बासुजनेन्द्राय नमो नमः। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बीना जी बाराह में 10 लक्षण महापर्व पर भक्तों ने किया प्रतिदिन श्री शांति विधान। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के साथ हुआ 10 लक्षण महापर्व का समापन। भक्तों ने अनंत चतुर्दशी पर पूजन अर्चना कर की सौभाग्य में वृद्धि। 10 लक्षण महापर्व पर मध्य प्रदेश के सागर मंडी बामोरा में श्रावक संस्कार शिविर का हुआ समापन। शिविर के परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का मिला सानिध्य है। 10वें दिन भक्तों ने किया उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का अंगीकार। मध्य प्रदेश के सागर स्थित धर्मनगरी मोराजी में 10 से 19 सितंबर तक चल रहे समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का हुआ समापन। शिविर में लगभग 400 शिविरार्थियों ने की सहभागिता। नई दिल्ली की रोहिणी पीतमपुरा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर अरहम विद्यानिलय में 26 सितंबर 2021 को होगा राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व एवं समाज अभिनंदन समारोह का आयोजन। श्री दिगंबर जैन महासभा के तत्वावधान में भक्तों को मिलेगा परम पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज का पावन सानिध्य। मध्य प्रदेश के जिला गुना स्थित तलहटी में प्राचीन दिगंबर जैन अतिशयकारी मंदिर बजरंगगढ़ में 19 सितंबर को हुआ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के साथ समापन। 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान जी का निर्वाण महोत्सव मनाकर किया लाड़ू अर्पित। मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के साथ 10 लक्षण महापर्व का हुआ समापन। श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान पूजन कर वासु पूज्य जी का मनाया निर्वाणोत्सव। दशलक्षण महापर्व पर मध्य प्रदेश के सागर मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के 9वें दिन परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने उत्तम आकिंचन धर्म को अंगीकार कर कार्यक्रम में सहभागिता की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दशलक्षण महापर्व के अवसर पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के 9वें दिन भक्तों ने त्रय मुनिराजों का शुभ आशीष लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। शिविर की मांगलिक क्रियाएं करते हुए कमेटी के पदाधिकारियों ने अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान भी किया। फिर भक्तों ने उत्तम आकिंचन धर्म का पालन करते हुए पूजन किया और गुरु भक्ति का आनंद उठाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित श्री चंद प्रभु भगवान की समवशरणीय एवं नंग और अनंग कुमार सहित 5.5 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष स्थली है श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी, जहां विगत 19 सितंबर को दशलक्षण महापर्व के अवसर पर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मनाया गया। इस दौरान भगवान वासु पूज्य जी को निर्वाण लाड़ू अर्पित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालुओं ने सहभागिता भी की। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित सिद्ध क्षेत्र श्री सोनागिर जी में दशलक्षण महापर्व के अवसर पर 19 सितंबर को दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मनाया गया। इस दौरान 12वें तीर्थंकर प्रभु वासु पूज्य जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी मनाया गया। प्रातः काल की बेला में सर्वप्रथम जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक आरंभ हुआ। क्रमानुसार सभी ने प्रभु के शीश पर जल के कलश डोराए। इसी उपरांत सौभाग्यशाली परिवारों को श्री जी की शांति धारा करने का स्वर्णिम अवसर मिला। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय, घाती कर्म विनाशनाय, अघाती कर्म विनाशनाय, अपवायम शांति धारा करता श्रेष्ठी।
इसी उपरांत विभिन्न स्थानों से पहुंचे श्रावक श्रेष्ठियों ने वासुपूज्य भगवान की पूजा अर्चना कर आराधना की। इसके बाद भगवान को निर्वाण लाडू अर्पित किया गया। बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालुओं ने दशलक्षण महापर्व के अंतिम 10वें दिन इस महोत्सव का लाभ लेकर पुण्य का संचय किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए सोनागिर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति। बोले वंश पूज्य भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित माधवगंज चितेरा ओली में दशलक्षण पर्व उत्साह के साथ मनाए गए। भक्तों ने प्रभु की मोहनी मूरत पर जल की धार के साथ कलशाभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की व इसके साथ ही 10 धर्मों का पालन कर पूजन आदि में सहभागिता की। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर में गढ़नी आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिवरार्थियों ने प्रतिदिन श्री जिनेन्द्र देव के अभिषेक शांति धारा पूजन कर अपने ज्ञान में वृद्धि की। श्री दिगंबर जैन प्राचीन तीर्थ क्षेत्र अंजन गिरी पर आचार्य श्री श्रेय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दशलक्षण पर्व का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने विघ्नहर्ता श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की व साथ ही पूजन व गुरुदेव के मंगल प्रवचन श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। आगरा के बल्केश्वर स्थित गंगे गौरी बाग श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भरत बाहुबली लघु नाटिका का आयोजन किया गया। ये नाटिका गंगे गौरी बाग में प्रवासरत आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के आशीर्वाद से आयोजित की गई, जिसमें कलाकारों ने भगवान ऋषभ देव के दोनों पुत्र भरत और बाहुबली के दृष्टांत को दर्शाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की जन्मस्थली कोथली कर्नाटक में अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी के मंगल अवसर पर श्री धर्मस्थल के आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के दर्शनार्थ कोथली पधारे, जहां उन्होंने गुरु आशीष लिया व इस अवसर पर उन्हें श्री जी के पंचामृत अभिषेक में सहभागिता करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। श्री आदिनाथ दिगंबर अतिशय क्षेत्र जैन मंदिर कोटकावदा राजस्थान में दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर 1008 वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जहां वासुपूज्य स्वामी जी का पंचामृत अभिषेक व शांति धारा की गई व संध्या के समय में अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर श्री जी का केसर से जलाभिषेक भी किया गया। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।